संबल पुलिस और जीएसटी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से माल एवं सेवा कर की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और यहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक गिरोह ने कथित तौर पर फर्जी चालान का इस्तेमाल करके संबल के ईंट भट्टों से ईंटों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने के लिए फर्जी कंपनी बनाई थी। संबल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, आरोपियों ने व्यवस्थित कर चोरी को अंजाम देने के लिए संबल कोतवाली क्षेत्र में फर्जी कंपनी बनाई थी और गिरोह ने पिछले कुछ वर्षों में काशीपुर और उत्तराखंड के अन्य स्थानों में ईंटों की आपूर्ति के लिए कथित तौर पर 2000 से अधिक ट्रकों का इस्तेमाल किया। एसपी ने बताया कि लोग ईंट भट्टा मालिकों से प्रति ट्रक 1,25,000 से 1,50,000 रुपए की ईंट लेते थे और जीएसटी का भुगतान करने से बचने के लिए 50,000 रुपए से कम की फर्जी बिल बनाते। अधिकारी के मुताबिक उन्होंने न केवल उत्पादन पर बल्कि परिवहन और गंतव्य पर डिलीवरी पर भी कर की चोरी की, जिससे 3 स्तरों पर जीएसटी धोखाधड़ी हुई। जिसके अनुसार इस मामले का मास्टरमाइंड कपिल सिंघल है, जिसका सहयोगी विकास शर्मा मुख्य बिचौलिया है। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान दानिश और जीशान के रूप में हुई, जो फर्जी बिलिंग और ईंट आपूर्ति संचालन को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। एसपी ने कहा, यह गिरोह कथित तौर पर पिछले 3 से 4 वर्षों से ये कृत्य कर रहा है। उन्होंने कहा, उन्होंने कर चोरी को जारी रखने के लिए अलग अलग नामों से कई फर्जी कंपनियां चलाई हैं। पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया है, जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और क्या पूरा मामला है? जनपद संबल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संबल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहां से काशीपुर और उत्तराखंड के अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफी समय से करीबन 2000 से ज्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपए से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहां पहुंचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपए तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जिशान नाम के इस व्यक्ति और जिशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक का उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं। पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। कितने साल से लोग कर रहे थे? अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं, जो ईंट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के नाम प्रकाश में आए अभी? ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल है उनको खंगाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।